वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बेसिकली क्या लाया हूँ, आज मैं आपके लिए ऑल इम्पोर्टेंट अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस लेके आया हूँ। बेसिकली इसमें 30 क्वेश्चंस कराया जाएगा और सभी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे एंड सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में आपको बताया जाएगा। यानी अवार्ड्स जो आप आज पढ़िएगा वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाने वाला है, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आपने भी एमआर ग्रुप वाई एंड एसएसआर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और हमारे टेलीग्राम चैनल जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट से ऐड हो जाइएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ्स एंड बाकी जो इम्पोर्टेंट इन्फो रहता है वही मिलता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला ऑप्शन है साहित्य, दूसरा ऑप्शन है इतिहास, नाटक या नृत्य। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार बेसिकली किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह साहित्य में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ भारत में साहित्य में दिए जाने वाला जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 1964 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार का। और इसे पहली बार कब दिया गया था? 1965 ईस्वी में इसे पहली बार दिया गया था। किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 1984 ईस्वी के बाद यह पुरस्कार लेखकों को भी दिया जाने लगा, उनके योगदान के लिए। पुरस्कार लेखक को साहित्यिक योगदान के लिए भी उनको भी देने चलने लगा 1984 ईस्वी के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? हिंदी प्रचार के प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों को आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने के लिए, या नवोदित साहित्यकारों को प्रकाशन सहायता हेतु। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन को जो बेसिकली सही जवाब है वो क्या है? तो भारतीय भाषाओं को साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो मैंने बताया ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। 1965 ईस्वी में पहली बार इसको दिया गया था और 1984 ईस्वी के बाद यह पुरस्कार लेखकों को भी दिया जाने लगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ जो राशि दी जाती है उसका रकम क्या है? 5 लाख है, 7 लाख है, 11 लाख है या 51 लाख है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो देखिए, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहली बात ये बताना चाहता हूँ, इसको 22 भाषाओं में से किसी भाषा में दी जा सकती है। 22 भाषाओं के जो श्रेष्ठ कुछ रहते हैं साहित्यकार उनको यह प्रदान की जाती है। 8वीं अनुसूची के अनुसार जो 22 भाषा है उनके हिसाब से यह पुरस्कार दी जाती है और यह साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। 1964 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, 1965 में पहली बार दिया गया था, 1984 ईस्वी के बाद यह लेखकों को भी दिया जाने लगा। और उसमें एक प्राइस क्या दिया जाता है? जब यह पुरस्कार स्टार्ट होता तब 1 लाख रुपये दिया जाता था। 2005 में इसे 7 लाख रुपये दिए जाने लगा और अभी इसमें 11 लाख रुपये दिया जाता है। 2005 में इसको 7 लाख एंड अभी जो दिया जाता है वो 11 लाख इनाम में दिया जाता है। मैं बार बार एक चीज़ को क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको मैं याद करा देना चाहता हूँ इसी वीडियो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया, मैंने इसको ऊपर में बताया, 3 बार बताया 3 क्वेश्चन में। 1964, 1961 या 1965 या 1969 ईस्वी में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो 1965 ईस्वी से प्रारंभ किया जाता है, जबकि इसकी स्थापना मैंने आपको क्या बताया था? 1964 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। 1965 ईस्वी में इसे पहली बार किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। लेखकों को कब दिया जाता है? 1984 ईस्वी के बाद यह लेखकों को भी दिया जाने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है?
निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो मैंने ऊपर 4 बार आपको बता चुका हूं, तो आपको ये जरूर कर सकते हैं। पुलित्जर पुरस्कार, मैग्सेसे, भारत रत्न या ज्ञानपीठ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ज्ञानपीठ। तो मैंने बताया कि ज्ञानपीठ जो है साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, जिसकी स्थापना फिर एक बार बताता हूं क्योंकि आपको याद इसी वीडियो से करा देना चाहता हूं। 1964 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, 1965 ईस्वी में पहली बार दिया गया है, 1984 ईस्वी में के बाद यह लेखकों को भी दिया जाने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे? किस साहित्य से थे? या हिंदी से साहित्य से, बांग्ला साहित्य से, कन्नड़ साहित्य से या मलयालम साहित्य से? तो उसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो वो बेसिकली कहाँ से थे? वो मलयालम साहित्य से। पता है ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? साहित्य का पुरस्कार है। 1964 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, 65 से दिया जाता है। फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। प्रथम महिला कौन थी जिसको यह पुरस्कार मिला था? तो वो आशा पूर्ण देवी थी, जिसको यह पहली महिला थी, उनको यह मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार है। सर्वप्रथम साहित्यकार कौन है? जी शंकर कुरूप, ताराशंकर बंदोपाध्याय, के.टी. पटकोप्पा या उमाशंकर जोशी? तो यह क्वेश्चन मैंने अभी तक 2 से 3 बार इसका आंसर ऊपर वाले क्वेश्चंस में बता चुका हूँ, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? तो यह किसको दिया गया था? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था मलयालम साहित्य के लिए। 1965 ईस्वी में उनको यह दिया गया है। कितना ईस्वी में? 1965 ईस्वी में। और यह पुरस्कार सबसे ज़्यादा 7 बार इनको यह मिल चुका है। हिंदी व कन्नड़ भाषा के सबसे ज़्यादा अधिक 7 बार इनको यह पुरस्कार मिला है। तो ये सब बातें इससे जो इम्पोर्टेंट थी मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? वो लेखक कौन थे जिसको यह प्रथम बार मिला था? पहला ऑप्शन है एस वात्स्यायन, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या रामधारी सिंह दिनकर। तो पहली बार ये किनको मिला था? तो ये सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। बट मिला था तो कब मिला था? सुमित्रा नंदन पंत पहली लेखक थी, 1968 ईस्वी में इनको यह मिला था। कौन सी कृति के लिए मिला था? तो ये चिदम्बरा लिखे थे, चिदम्बरा, याद रखिए नाम, चिदम्बरा के लिए इनको यह पुरस्कार मिला था 1968 ईस्वी में। और सुमित्रा नंदन पंत पहले हिंदी लेखक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम हिंदी साहित्यकार है? महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, आशा पूर्ण देवी या अमृता प्रीतम? तो इस क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर ऊपर ही बता दिया था। यदि आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो पहली क्या था? पहली महिला हिंदी साहित्यकार पूछा गया है इसमें, तो वो होगा महादेवी वर्मा। आशा पूर्ण देवी नहीं होगा। ये महिला हिंदी साहित्यकार जो थी वो महादेवी वर्मा थी। उनको यह पुरस्कार 1976 ईस्वी में मिला है। महादेवी वर्मा को किसके लिए मिला है? तो उनकी जो कृति थी प्रथम प्रतिश्रुति के लिए उनको यह प्रदान किया गया था। उनको छोड़कर सुभद्रा कुमारी चौहान जो लेखक है उनको भी यह मिल चुका है यह पुरस्कार। अन्य दो अमृता प्रीतम को भी मिला है। अमृता प्रीतम को भी यह पुरस्कार मिला है 1981 ईस्वी में। उन कागज लिखा था उन्होंने। और फिर 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को उनकी कीर्ति यामा के लिए भी यह पुरस्कार मिला है। यामा के लिए उनको यह पुरस्कार मिला है महादेवी वर्मा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जैसे कि मैंने आपको पढ़ते अभी तक बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका भी सही जवाब आपको शायद पता होना चाहिए। कालिदास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार या दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? तो इसका सही जवाब क्या है? बी, यानी भारतीय साहित्य के लिए
जो पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ रहता है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। प्रथम महिला पूछा है तो वह कौन थी। महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी या आशापूर्णा देवी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो वो जो थी 1976 ईस्वी में उनको ये मिला था। उनका नाम क्या है, आशापूर्णा देवी को 1976 ईस्वी में यह पुरस्कार मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। कौन सा ऐसा भाषा था जिससे 2011 से पहले उसको उस भाषा में कभी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है किसी को भी। संस्कृत, सिंधी, कश्मीरी या कोंकणी। तो ऐसा कौन सा भाषा है, तो उस भाषा का नाम क्या है, सिंधी जो भाषा है उसके लिए 2011 से पहले कभी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर रावड़ी भारद्वाज को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसका सही जवाब होगा तो उनको तेलुगु के लिए चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान का किस क्षेत्र के लिए विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। पहला ऑप्शन है नृत्य, साहित्य, नाटक अभिनय, फिल्म निर्माण। तो किस लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, तो यह साहित्य के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। इसका आरंभ कब हुआ था, 1991 ईस्वी में इस पुरस्कार का आरंभ हुआ था और यह 22 भाषाओं में उत्कृष्ट 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। और यह कीर्ति सम्मान वर्ष से पहले 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित होने वाली कोई पुस्तक ही हो सकती है। इस सम्मान में साल प्रतिष्ठित एवं 15 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। और इसके पहले जो साहित्यकार थे जिनको यह पुरस्कार मिला था उनका नाम क्या था, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनके 4 खंडों की आत्मकथा के लिए पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। अभी ऊपर मैंने बताया, ऊपर वाले क्वेश्चन में रमाकांत रथ, हरिवंश राय बच्चन, हरभजन सिंह या विजय तेंदुलकर। तो हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा के लिए यह पुरस्कार पहली बार दिया गया था। कब, 1991 ईस्वी में यह पुरस्कार उनको मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई है। तो ऊपर ही मैंने आपको इसका आंसर बता चुका हूँ। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, सरस्वती सम्मान, आचार्य तुलसी सम्मान, व्यास सम्मान या यति यतनलाल सम्मान। तो इसका सही जवाब होगा, क्या होगा, इसमें सरस्वती सम्मान होगा। इसकी शुरुआत 1991 ईस्वी में हुई थी। प्रथम बार जिनको मिला था उनका नाम मैंने अभी ऊपर बताया, हरिवंश राय बच्चन। इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है और इसमें क्या नाम है, इसमें 15 लाख रुपए की सम्मान राशि भी दी जाती है। एंड पहली तो बता दिए, हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो तानसेन सम्मान, तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश सरकार ने इस सम्मान को शुरू किया है। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 1990 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1990 ईस्वी में स्थापित किया गया था यह पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य सहित कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए,
साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत का एक साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष भारत के अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्तम साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के कुल 22 भाषाओं के अलावा यह राजस्थानी और अंग्रेजी भाषाओं और में प्रदान किया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार 1955 ईस्वी में दिया गया था। कब? 1955 ईस्वी में। पुरस्कार की स्थापना, पुरस्कार राशि कितनी थी? तो 5,000 रुपये थी, जो 1983 ईस्वी में बढ़ाकर 10,000 कर दी गई थी एवं 1988 ईस्वी में बढ़कर 25,000 रुपये कर दिए गए थे। 2001 में यह राशि 40,000 रुपये कर दी गई थी एंड 2003 से यह राशि कितनी कर दी गई है? 50,000 रुपये। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या था, कितनी भारतीय भाषाओं को है? तो इसका आंसर सही जवाब होगा। मैंने आपको बहुत डिटेल्स में बता दिया था कि आपको बहुत चीज़ डिटेल्स में बताने से आपको भी याद रहता है। नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता, विज्ञान, खेल या उद्योग? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? जो यह पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है 1917 ईस्वी में। कब? 1917 ईस्वी में प्रारंभ किया गया पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले को प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना हंगरी मूल के अमेरिका प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर ने की थी तथा संपत्ति इसका काम कोलंबिया विश्वविद्यालय देखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आपको पता चल गया यह पत्रकारिता में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्न युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बेसिकली आपको बताना है कौन इसमें गलत बताया गया है। पहला ऑप्शन है कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता, डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य, बोरलोग पुरस्कार कृषि या पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति। तो इसका सही जवाब आपको पता होगा। पुलित्जर पुरस्कार जो कि पत्रकारिता में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार में से एक है। इसकी स्थापना 1917 ईस्वी में की गई थी, जो यूएसए के द्वारा प्रदान की जाने वाली एक पत्रकारिता के पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? विज्ञान और प्रौद्योगिक, साहित्य और पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ या पर्यावरण अध्ययन? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो यह पत्रकारिता के साथ साथ साहित्य में भी दी जाती है। यह पुरस्कार 1917 ईस्वी में प्रारंभ किया गया पुलित्जर पुरस्कार पता है आपको, यूएसए का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत की रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यकर्ता को दिया जाता है। चलिए आपको जो बता रहा हूँ डिटेल्स में बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट के लिए दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है फिल्म, साहित्य या नृत्य या संगीत। तो इसका सही जवाब क्या है? व्यास सम्मान किस लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। यानी ये साहित्य का पुरस्कार है, आपको पता चल गया। और ज्ञानपीठ के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार है। इस पुरस्कार को 1991 ईस्वी में बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं। 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति इस पुरस्कार की पात्र हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आप लोग को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? यानी उपन्यास के लिए दिया जाने वाला कौन सा उपन्यास के लिए दिया जाने वाला है? भारत रत्न, बुकर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो
जो उपन्यास के लिए दिया जाता है वो मैन बुकर पुरस्कार है, जिसे लघु रूप में मैन बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर ही बुकर लिखा हुआ है, मैन बुकर बुकर दोनों सेम है। कॉमनवेल्थ या आयरलैंड के नागरिकों द्वारा लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए हर वर्ष दिया जाता है। 2008 वर्ष का पुरस्कार भारतीय लेखक अरविंद अंडिक को दिया गया था। अरविंद अंडिक को मिलाकर कुल 5 बार यह पुरस्कार भारतीय मुल्कों को मिला है, बट यह पहले का डेटा है। इसके बाद भी बहुतों को यह पुरस्कार 2018-19 में भी मिला है। अमिताभ कांत को मिला था और एक को मिला था, कोई क्या नाम याद नहीं आ रहा मुझको, और एक पुरस्कार मिला है। यानी टोटल अभी 7 से 8 होंगे। और कुल 9 उपन्यासकार पुरस्कार विजेता उपन्यास ऐसे हैं जिनका कथानक भारत या भारतीयों से प्रेरित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट है इसमें क्या है, कौन सा उपन्यास के लिए दिया जाता है, तो मैन बुकर पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है। बस इतना ही नेवी एमआर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज पूछा गया है मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के लिए, और एक पूछा गया था सरस्वती सम्मान से भी ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है, मतलब किसे नहीं मिला गया है। ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है, देखिए विक्रम सेठ, सलमान रुश्दी या वीएस नायपाल या अरुंधति रॉय, किसको यह पुरस्कार नहीं मिला है। तो मैन बुकर पुरस्कार किसको नहीं मिला है, तो यह विक्रम सेठ को नहीं मिला है, जबकि बाकी सभी को यह पुरस्कार मिला है। इतना ही जानिए, और इसके बारे में ज़्यादा डेप्थ में जानने का ज़रूरी नहीं है क्योंकि ज़्यादा डीप हो जाएगा। बस यही पूछता है तो मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशकों के लेखकों पर विचार किया जाता है, मतलब किन देशों के लेखकों को यह दिया जाता है। पहला ऑप्शन है अंग्रेजी के सभी लेखक, राष्ट्रमंडल और आयरलैंडों से अंग्रेजी के लेखक, या राष्ट्रमंडल के लेखक, या ब्रिटिश और उत्तर अमेरिकी लेखक। तो किसको यह पुरस्कार दिया जाता है एंड किस लेखकों पर यह विचार किया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी 1969 ईस्वी में हुई थी। इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा की गई थी। इस पुरस्कार के तहत विजेता को 60,000 पाउंड की राशि दी जाती है, जिसे बुकर पुरस्कार भी कहते हैं। यह राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी उपन्यास के लिए प्रति वर्ष दी जाती है। याद रखिएगा, यह अंग्रेजी उपन्यास के लिए दी जाती है, ना कि हिंदी के लिए। हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन आपके लिए पूछे जा सकते हैं, इसीलिए बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दी जाती है। तो मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दी जाती है, तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो यह साहित्य के लिए दी जाती है, या फिर फिल्म के लिए दी जाती है, या पत्रकारिता या संगीत। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो यह दी जाती है साहित्य के लिए। मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा दिए जाने वाला प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान है। पुरस्कार में 2 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह, वाग्देवी प्रतिभा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया पंजाब सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा। कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया है किसके द्वारा, तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा। यह पुरस्कार 1980 ईस्वी में कला क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, कला क्षेत्र में को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से की गई है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 2 लाख रुपए की नगद पुरस्कार दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है, अभिनय में, संगीत में, या गायन में, या बॉक्सिंग में। तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों को
के लिए दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। ग्रैमी पुरस्कार को मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? मतलब राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोच्च फिल्म फीचर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी पुरस्कार, देविका रानी पुरस्कार, नरसिंह दत्त पुरस्कार या दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फिल्म फीचर को नरसिंह दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो इसका आज का यह 30 क्वेश्चंस का टेस्ट था। तो आप अपना मार्क्स जरूर कमेंट करें। एंड टेस्ट एंड वीडियो आपको कैसा लगा? ये टेस्ट का मोटिव एक ही है कि आप लोगों को कंप्लीट स्टडी कराना। टेस्ट से ज़्यादा आपको यहाँ कुछ जानने को मिलेगा। ये टेस्ट नहीं समझिए, एक तरीका का आपको एक अवार्ड मतलब अवार्ड वाले सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा रहे हैं। ऐसा इसका 4 वीडियोस आएगा तो आपके सारे अवार्ड्स कवर हो जाएंगे। एंड अवार्ड्स में आपको एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। मार्क्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यहाँ पर ये डेली क्लासेस होता है या इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट भी होता है या डायरेक्ट क्लासेस भी होता है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।